या वारिस गुरु मदद फरमाइए। वारिस पीर के उसके शुभ अवसर पर जिज्ञासुओं और प्रेमियों को प्रोत्साहित के लिए उर्स सफ़र 2020 के मौके पर जो रब है वही राम है के संदर्भ में प्रस्तुत है। जो सुना है उसको सुने और जो देखा है उसको देखें। पहले भी राम नाम की चर्चा की गई है। रब की आवाज़ थी, रब की आवाज़ है, रब की आवाज़ रहेगी। राम की आवाज़ थी, राम की आवाज़ है, राम की आवाज़ रहेगी। जो रब है वही राम है, यह संदेश उस पीर फ़कीर सूफ़ी संत का है जो पीताम्बरी वस्त्र एहराम धारण करके विश्वव्यापी भ्रमण किया और जीवन की कलाएं सिखाई। आपके अनुयायियों में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी आदि हैं। इन सब की आपने हिदायत की, मार्गदर्शन किया और सब ने आपको अपना गुरु स्वीकार किया। प्रकृति और मानव की रचनाएं उसी ने किया है। जो हर जगह है वही हमारे अंदर है। पहले खुद को खोजें, खुद को जानें और खुद को पहचानें। वह आवाज़ जो शाश्वत है, जो तमाम मौजूदात की मूल व असल है, वह हर जगह है। वह अक्षरों, हरफों, लेटरों शब्दकोशों और किताबों का बीज रूप है। वही ब्रह्म शब्द, खुदा की आवाज़, वह ब्रह्म ऊर्जा है। ब्रह्म ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, परिवर्तित होती है। सांस की चाल सुर का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। शरीर में सांस का संचार निरंतर होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, यही 5 तत्व हैं। शरीरधारी आत्मा का अस्तित्व है जो चेतन, अविनाशी, प्रकाशक और ब्रह्म तत्व है। शरीर की बाह्य और अंतर संरचना का ज्ञान होना चाहिए। बाह्य इंद्रिय आँख, कान, नाक, जबान और जिल्द है जो कर्म इंद्रिय है। अंतः इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का स्वामी मन है। मन में अनेकों प्रकार के भाव और इच्छाएं उठती हैं। मन पर विजय पाना कठिन है। मन अंदर से बोलता रहता है। यह बोलना बंद नहीं करता। मौन धारण करें। सांस के चाल और सुर का अवलोकन किया जाए। शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। इनमें मुख्य ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है। इनसे सांस के सुर का संचार होता है। जैसे जैसे सुर बदलते चलते रहते हैं वैसे वैसे जीवन में बदलाव आता है। तीनों मुख्य नाड़ियाँ मेरुदंड रीढ़ में विद्यमान है। यह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा वायुवीय शरीर है। ये सारी चीज़ें तो एक नर नारी में थी।
जिनमें नारायण विराजमान रहा, उन्हीं नर नारी से मानव की आबादी बढ़ते बढ़ते जगत में फैल गई। मानव जगत में अनेकों प्रकार के धर्म हैं और उस धर्म के संस्थापक और उस धर्म के अनुयायी हैं जो धर्म के अनुसार जीवन यापन करते हैं। जीवन शैली और पद्धति का विशेष महत्व है। इन्हीं पर दर्शन आधारित हैं। नबियों, अवतारों, सूफी, पीर, फकीर, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, त्यागी, वैरागी, गुरु आदि भारतवर्ष में हुए, जिन्होंने जीवन जीने की कलाएं सिखा गए। एक नर नारी से शीश बाबा हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है। अयोध्या में नबियों, वलियों, सूफियों की मज़ारें हैं जो मशहूर हैं। पंजाब प्रदेश के सरहिंद में नबियों की मज़ारें हैं। सनातन और प्राचीन सिर्फ खुदा की आवाज़ यानी ब्रह्मवाणी है जो धर्म का मूल है। सभी रूहें यानी आत्माएं उस आवाज़ का सुनना ही धर्म है। उस आवाज़ को स्वीकार करना धर्म का मूल है। उस आवाज़ को पकड़कर रूहें चढ़ती हैं और चढ़ते चढ़ते मूल तक पहुँचती हैं। आत्मा शून्य है, वह शून्य महाशून्य में समा जाता है। वही महाशून्य तो रब या परमात्मा है। वही आदि शक्ति है। आदि शक्ति से सृष्टि और आत्माओं का निर्माण हुआ। उस शक्ति की विशेषताएं हैं। वही रब है, वही राम है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया, जो रब है वही राम है, वही अंतर्यामी है, वही शकल पसारा है, वही कड़कड़ में है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही नारायण है। वही सभी नर नारियों में विराजमान है। उसी के प्रति आस्था है। उसको नर नारी जो भी हैं ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग ढूंढ चुके हैं और बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। बहुतों ने ढूंढने का रास्ता और तरीका बता गए हैं और जो उनके रास्ते और तरीके पर चले वह उनके अनुयायी हैं। उनके विरोध करने वाले उनके रास्ते और तरीके पर कभी नहीं चले। जड़ और चेतन में अंतर है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया। अहद मीसाक रूहों और रब के बीच वादा है। रब अपना वादा निभा रहा है। रूहों में जो अज़ल से हादी हैं वह वादा निभा रहे हैं। वह हादी गुरु या गुरु लोगों को वादा याद दिलाते रहे हैं। उनके विरुद्ध जो लोग हैं वह वादा तोड़कर अपना अन्य रास्ता व तरीका अपना लिया। वही अहमता और ममता में फंसे थे और फंसे हैं। उनका जो हश्र हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। उन्हीं लोगों ने रब होने का दावा किया। उन्हीं में अहंकारी हैं। उन्हीं में सत्ता लोभी, धन लोभी और शोहरत के लोभी हैं। जो भी संसार को सब कुछ मानकर संसार के बनाने वाले को भूल गया, वही भूला हुआ है। विरोध और युद्ध, संघर्ष, अस्तित्व
को जीवित रहने के लिए होते रहे हैं। धर्म का अस्तित्व उसी समय से है जब आदम को धरती पर खलीफा बनाकर भेजा गया। खलीफा के पद का विरोध इब्लीस शैतान ने किया और इस पद का सम्मान फरिश्ते देवताओं ने किया। धरती पर खुदाई निज़ाम और कलाम लाने वाले हज़रत आदम बाबा और उनकी संतानें हैं। इनमें से कुछ संतानें खुदाई निज़ाम और कलाम का विरोध किया और मन के कहने पर चले। मन पर विजय पाना कठिन है। मन में नाना प्रकार के विकार और भाव पैदा होते हैं जिनके कारण मन विचलित रहता है। मन की स्थिरता विचार और भोजन की शुद्धता पर निर्भर करती है। विचार और भोजन का शरीर से गहरा संबंध है। विचार और भोजन शुद्ध हो तो शरीर शुद्ध बन जाता है। स्वार्थी विचार वाले व्यक्ति में कभी निष्काम भाव पैदा नहीं होता है। स्वार्थ और स्वाद में लिप्त व्यक्ति परमार्थ के रास्ता और तरीके पर चल नहीं सकता है। इंद्रिय रूपी स्वाद में अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। इंद्रिय विषय को भोगती है। योगी इंद्रिय भोग का त्याग करता है। जोगी जोग वह करे जो बिन मांगे मिल जाए, औगड़ दुनिया यूं तजे कि मन में लोभ न आए। रोके काम कामना इंद्री राखे साध, सुंदर के तब दर्शन करे नहीं तो है अपराध। औगड़ जोगी वही बने बांधे वही लंगोट, तजे कुटुंब की ममता धोवे मन की खोट। काया की ममता तजो और अपनी सुध बिसराओ, मोहन मुरली आन सुनाए ऐसा ध्यान जमाओ। आसन मारो दुविधा झाड़ो मन से ध्यान लगाओ, मिलेंगे काया कूट में प्रभु अवघट कहीं न जाओ। जो विषय वासना भोग विलास विश्राम का त्याग करता है वही जोगी है, अन्यथा भोगी है। चिंतन मनन स्मरण सुमिरन और ध्यान के लिए गुरु को पकड़ो, उससे सीखो। गुरु आत्मा में वास करता है। गुरु के प्रति प्रेम आस्था और श्रद्धा का मूल है। जो गुरु का अनुसरण करता है वही गुरु के प्रेम का पात्र बनता है। गुरु साधना गुरु पूजा और गुरु भक्ति में ज्ञान और प्रेम का विशेष महत्व है। गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान और प्रेम सर्वोपरि है। नारायण का अंत न पाया माला जप की, राम मिलन की विधि सुनाओ घट पहले गुरु को चीन। पहले गुरु को पहचानो। गुरु हमारा एक है, वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे टेक। दया गुरु की दिन दूनी, गुरु न छोड़े साथ, गुरु बसे संसार में और गुरु हमारे पास। गुरु दया का सागर है, उसी सागर से प्यास रूपी प्रेम को बढ़ाते रहो। जाप जोग तप तीरथ से निर्गुण हुआ न कोई, अवघट गुरु दया करें तो पल में निर्गुण होई। प्रेमी प्रेम का प्यासा है, प्रीतम प्रेम का सागर है। दया बराबर धर्म नहीं, प्रपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं, गुरु मंत्र बराबर जाप। गुरु की सूरत का ध्यान सभी कठिनाइयों का हल है। गुरु ध्यान से सभी कठिनाइयों का निवारण होता है। गुरु ध्यान से यात्रा निरंतर चलती रहती है। गुरु ध्यान ही यात्रा को सफल बनाता है। गुरु से ध्यान मिलता है, गुरु से साक्षात्कार होता है, गुरु से दर्शन होता है। आत्मा यात्री है, वह निरंतर यात्रा करती है। ध्यान हटने से यात्रा खंडित होती है। गुरु का नाम सूरत और शब्द से यात्रा निरंतर चलती रहती है।
गुरु गोविंद को एक विचारो दुविधा दूर निकाल, गुरु को अवघट और न जानो गुरु है दीन दयाल। वारिस गुरु है, राम गुरु है, रब गुरु है, मालिक गुरु है, अपने अंदर गुरु बसा हुआ है, वही वारिस है, वही रब है, वही मालिक है, वही राम है। विशाल के वक्त उर्स का आयोजन किया जाता है। हज़रत अवघट शाह वारसी ने रिशातुल उन्स में हुजूर अनवर वारिस पाक के विशाल के बारे में लिखा है। यह नकल किया है कि फैज़ू शाह साहब शरबत अनार पानी में मिलाकर लाए और एक चमचा हुजूर को पिलाया, मगर दूसरा चमचा तो फरूद न हुआ। उस वक्त मैं भी जनाब वाला के पास हाजिर था और एक हाथ से सरे अक़दस की हरारत और एक हाथ से कल्ब अतहर की हरकत देख रहा था, और फैज़ू साहब भी करीब बैठे थे, और शैदा मियाँ और बाबू कन्हैया लाल साहब चेहरे अक़दस के सामने, और हाफिज़ अहमद शाह साहब पाई खड़े थे। तकरीबन 50-60 हल्का बगोश मुअद्दब खामोश इस्तादे थे कि नागहां सरकार आलमपना ने एक संगीन सांस खींची, और करीब 15 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर पर देखा कि वह सांस बरंग सब और किबला आलम की हमशबी थी, जो तैनात अंसर से जुदा हुई। हुजूर अनवर वारिस पाक का विसाल यकम सफ़र 1323 हिजरी मुताबिक 7 अप्रैल 1905 को हुआ। इसी तारीख को वक्त मुकर्ररा पर सालाना उर्स सफ़र का इनेकाद होता है, और कुल शरीफ 4:13 पर यकम सफ़र को होता है। उस सफ़र में फ़ुक़राए वारसी और मुरीदीन शिरकत करते हैं। उनको हर तरह से उस सफ़र में शिरकत करने का हक़ हासिल है। उनको शिरकत करने से रोकना एक तरह का उनको ठेस पहुंचाना है। उर्स सफ़र 2020 के इनकाद में जो बाधाएं सरकार से आई हुई हैं, उन बाधाओं को हटा दिया जाए तो सबके लिए आसानी होगी। यह और बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और कराया जाए। या वारिस या वारिस या वारिस। राम मिलन का लेखा सुन ले, हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। नाम से नामी जुदा नहीं है, नाम की गूंज अंतस में निरंतर हो रही है। वह नगमे तौहीद है जो सदा से है और सदा रहेगी, वही तो गुरु है। उसी आवाज़ को सुनना आत्मा का धर्म है। नाम शब्द रूप एक दूसरे से जुदा नहीं है। आत्मा नाम को पकड़कर सूरत धाम की यात्रा करती है। सूरत धाम में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम और ज्ञान गुरु से मिलता है।
औघड़ जुआ प्रेम का जिसमें कभी न हार, दाव पड़े तो मिले गोसाई हारे बेड़ा पार। मधुआ पिया प्रेम का तो बोला हक मंसूर, औघड़ चुप सा दिए बात न पहुँचे दूर। या वारिस या वारिस या वारिस।